First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. Welcome back your favorite YouTube channel, श्री श्याम क्लासेस बाय एजे सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी एक 10th क्लास के लिए। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो कंप्लीट करवा दी थी। अब आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हमारी एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यह बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या बताया कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थ्योरम हमें बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास 70 एक कंपोजिट नंबर है। इसको देखो, हम 70 के प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 35। 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7। तो आप देखो 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 5 × 7। देखो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया या नहीं हो गया? तो हमें ये थ्योरम यही बताती है कि एक कंपोजिट नंबर कोई भी है उसको हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना आता है, एलसीएम फाइंड आउट करना आता है ना? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब तो LCM फाइंड आउट करना आता है और HCF फाइंड आउट करना आता है। तो इस HCF और LCM के बीच में रिलेशन है, एक रिलेशन बन जाता है। क्या रिलेशन होता है कि बोल रहा है कि कोई भी दो नंबर का HCF, मान लो किसी भी दो नंबर, एक नंबर A है और एक नंबर हमारे पास B है, इसका HCF और इसी नंबर का LCM, इन्हीं दो नंबर का LCM। अब इन दो नंबर का LCM और HCF हमेशा इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या बोलता है कि इस कोई भी दो नंबर का या 3 नंबर का कुछ भी हो, उनका हमारा क्या HCF और LCM की प्रोडक्ट उन दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास 12 और 15 है, दो नंबर। इसका हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है और वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही LCM और HCF फाइंड आउट किया गया है। अब देखो 12 का मैं मान लो फैक्टर बना देता हूं और 15 के फैक्टर बना देता हूं। 12 का फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये 3 से डिवाइड करेंगे 5। आप देखो 12 के जो फैक्टर बने वो हमारे पास आ गए 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, और 15 के जो फैक्टर बने वो हमारे पास आ गए 3 × 5 आ जाएंगे। अब ध्यान रखना, जो हमारे पास HCF हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो हमारे पास क्या होगा? जो इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन नंबर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में सेम है, कॉमन है। तो जो कॉमन होगा वो हमारे पास HCF होगा। क्या होगा? HCF। बाकी बच गया वो LCM। बच क्या गए? 2 × 2 और एक क्या बच गया? 5, तो × 5। आप बोलोगे सर फिर इस 3 को, दोनों 3 को हटा दे। नहीं, ध्यान रखना, जब दो कॉमन है उनमें से एक की मल्टीप्लाई करा देनी है। जितने भी कॉमन है उन सभी में से एक ले लेना है, उसकी मल्टीप्लाई इन बाकी नंबर के साथ में लिख देनी है। ये क्या हो गया हमारे पास? 2 2 जा 4, 4 2 जा 5, 4 5 जा 20, 20
3 जा 60, तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया, हमारे पास 60 आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? क्या करना है, एचसीएफ तो वो होगा जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन क्या है, हमारे पास 3 है तो 3 एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई, और जो कॉमन है उसकी मल्टीप्लाई। दोनों नहीं लिखने, कॉमन अगर 2 है तो 2 उनमें से एक ही लिखना है। जैसे हमारे पास कॉमन 3 है तो 3 एक बार लिख दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जो कॉमन फैक्टर है उसकी मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, तो क्या आ गया हमारे पास 60 एलसीएम आ गया। अब ये रिलेशन क्या कहता है हमारे पास, रिलेशन मैंने क्या बताया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्या बोलता है कि एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। देखो करके, तो एचसीएफ हमारा 3 है, एलसीएम हमारा 60 है, तो मैं लिख दूं 60 इंटू 3 हो गया। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 है, सेकंड नंबर हमारे पास 15 है, तो 12 इंटू 15, तो इसकी मल्टीप्लाई 180, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये भी हमारे पास 180। देखो दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो यही तो बताता है ये रिलेशन। ये हमें वेरीफाई करने के लिए यूज करना है इस एक्सरसाइज में। बताओ यहां तक समझ आ गया? तो ये था आपका जो एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट है, वो ये रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड नंबर्स। समझ आ गया? इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप देखो एक्सरसाइज, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखो क्या बोल रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बोल रखा है कि जो नंबर है उनको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करो। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 140, 140 को आप प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर दो। मैंने बताया था कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कर दो एक्सप्रेस, 140 के फैक्टर बना दो, 2 से डिवाइड करो 70, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका मीन्स इट मीन्स हो गया हमारे पास 140 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 5 इंटू 7, सभी की मल्टीप्लाई लिख दी, आ गए प्राइम फैक्टर। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, सॉरी इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर भी कितनी है 1। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2। बेस देखो सेम है, 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाती है। कब ऐड हो जाती है, जब ये मल्टीप्लाई में हो। अब मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गई, और इंटू में 5 और इंटू में 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट हमारे पास 156, 156 को डिवाइड कर दो, फैक्टर बनाएंगे 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा 2 से 1 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो अब 156 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप देखो यहां पर भी 2 की पावर 1, यहां पर भी 2 की पावर 1। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है दोनों, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर? हाँ, ये नहीं है आप कभी ये सोचो सर ये लिखना जरूरी है पावर में, नहीं, आप इसको यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, बिल्कुल कोई नंबर कट नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट हमारे पास 38 25, 38 25। आप देखो 38 25 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करें
5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट के हमारे पास 5 है, और किसी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 32, सॉरी 5 6 जा 30 और 32 माइनस 32, अब 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा हमारे पास हो जाएगा 25 और 5 3 जा ये हमारे पास आ गया 15। आप किससे डिवाइड करें इसको, आप देखो 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। अब 17 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, तो इट मीन 38 25 के जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 5 की पावर 2 लिख दूँ। यहाँ पे भी इन दोनों का बेस सेम है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों की पावर फिर ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 की पावर 2 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई में 17। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो भाई। अच्छा फोर्थ पार्ट हमारे पास 5 5 0 0 5, ये भाई। अब इसको देखो 5 0 0 5 किससे डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड कर दे, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, आप बताओ इसको किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड हो जाएगा, सो कर दो 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 3, 7 2 7 4 जा 28, 2 7 3 जा आ जाएगा। अब इसको मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, 11 1 जा 11, क्या बच गया 3 और ये 3 अगर हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 33, तो 11 3 जा 33, तो 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है 74 29, 74 29। अब 74 29 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड होगा, अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये हमारे पास फर्स्ट 17 से ही डिवाइड होगा भाई। किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। अब 17 से डिवाइड कर दो तो 74 29 को 17 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 17 चौक 68, कितना आ गया हमारे पास 6 और ये 2, तो 17 ये 51, तो ये आ गया हमारे पास 1 1 और ये 9 और ये 17 7 119, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 437 आ जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड कर दो। अब 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 38 हो जाएगा ना, फिर 5 और 9 3 जा 57, तो हमारे पास 74 29 के फैक्टर वो क्या जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर क्लियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास जो कंपोजिट नंबर गिवन थे उसके प्राइम फैक्टर बनाने। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, वेरीफाई दैट, और ये भी वेरीफाई करो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने ये आपको रिलेशन बताया था, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, वेरीफाई करके भी दिखाना है। आप जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही देख लो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 26 एंड 91, इसका हमें पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो दोनों के प्राइम फैक्टर बना दो। 2 से डिवाइड करेंगे 13, इस 19 को किस 91 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर आ गए हमारे पास 7 इंटू 13। अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर क्या 13, तो इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास 13।
एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको, बाकी बच गए उन सभी की मल्टीप्लाई, तो 2 × 7, और मैंने बताया था जो एचसीएफ है मल्टीप्लाई में वो एचसीएफ या कॉमन फैक्टर है वो। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 2 7 जा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182, ये आ गया। अब वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। अब वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखो 13 × 182 करो मल्टीप्लाई भाई, क्या आ जाएगा 13 2 जा 26 और 13 8 जा, अब 104 और 104 और 2 106, तो 13 और 10 23 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर हमारे पास 26 और मल्टीप्लाई में 91, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ये भी हमारे पास 2366 आ जाएगा। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई ये थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी यही है, यही हमें वेरीफाई करना था। HCF मल्टीप्लाई LCM किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्लियर? तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड है हमारे पास सेकंड है ये 5 0 10 एंड 92 ये है हमारे पास। आप देखो भाई 5 0 10 के पहले फैक्टर बना दो, इस साइड 92 के फैक्टर बना दो। 5 0 10 के फैक्टर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड कर दें, ये क्या आ गया हमारे पास 51, फिर 3 से डिवाइड कर दें, अब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो 2 6 जा, अब 2 से फिर डिवाइड कर दे क्या हो जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। अब 23 से आगे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। अब 5 0 10 5 1 0 के फैक्टर हमारे पास 2 × 5 × 3 × 13 17 और 92 के फैक्टर हमारे पास 2 × 2 × 23। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है 2 है या नहीं है, तो इट मीन्स हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा 2 हो जाएगा। LCM मैंने आपको बताया था, बाकी बच गए सब की मल्टीप्लाई 5 × 3 × 17 × 2 × 23 हो गई मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में जो HCF है, HCF हमारा पास 2 है कॉमन फैक्टर, तो मल्टीप्लाई में 2। कोई डाउट है? आप देखो भाई 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, और ये हमारे पास आ गया 51 और ये हमारे पास आ गया 46। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 46 1 जा 46 कैरी 4। अब 5 की मल्टीप्लाई इनके साथ तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 और 3 23 और ये 2 ये रहा हमारे पास 4 कैरी इसमें ऐड कर दो 2 3 4 और इन 2 में 10, तो ये आ गया हमारे पास 23 406। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया LCM आ गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमें वेरीफाई भी तो करना है, वेरीफाई, और वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था HCF और LCM की मल्टीप्लाई, तो HCF × LCM, तो HCF हमारे पास 2, LCM हमारे पास 23 460, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया HCF और LCM की मल्टीप्लाई। इसके बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 510 और सेकंड नंबर है 92, मल्टीप्लाई कराओगे तो 46 920 आ जाएगा। आप देखो HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही तो हमें वेरीफाई करना था। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद करोगे,
ठीक है, अगर नहीं आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना भाई। अब इसमें तो और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, फर्स्ट पार्ट देखो 12, 15 एंड 21, बस ये 3 नंबर हैं। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो पहले 12 के फैक्टर बना देंगे, फिर 15 के और फिर 21 के, तीनों के फैक्टर बना दो। अब ये हमारे पास 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर दे 6, ये 2 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 3 से डिवाइड करेंगे 5, ये 3 से डिवाइड करेंगे 7। आप देखो 12 के जो फैक्टर है हमारे पास है 2 × 2 × 3, और 15 के जो फैक्टर है वो हमारे पास है 3 × 5, और 21 के जो फैक्टर है वो हमारे पास है 3 × 7। अब एचसीएफ तो मैंने आपको बताया ही था क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है। अब कॉमन फैक्टर इनमें क्या है हमारे पास, 3 है या नहीं है, देखो 3 है, तो इट मीन्स एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था, बाकी बच गया सभी की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 × 2 × 5 × 7, और क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर है 3 है, तो ये 3 एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं लिखना, 3 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। आप देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 5 = 20, और ये हो गया हमारे पास 21। अब क्या जाएगा 420 है हमारे पास, इसका एलसीएम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास 17, 23 एंड 29। आप इसके फैक्टर बनाओगे 17 के, 23 के और 29 के। अब ये फैक्टर बनाने तो वैसे भी आपने सीखे हैं ना 7th क्लास से। वैसे आप एक बात बताओ, यहाँ पे 17 का फैक्टर कुछ बन सकता है? तो 17 तो आप बोलोगे सर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये बन भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है। आप सही बताते हो, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 1 से डिवाइड हो सकता है, बस ये भी 1 से डिवाइड हो सकता है, और किसी तरह डिवाइड ही नहीं होते ना। तो अब 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 × 1, 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 × 1, और 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ 29 × 1। आप देखो इन सभी में कॉमन क्या है, 1 है, तो इट मीन्स जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम मैंने आप बताया था इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 17 × 23, और ये हमारे पास × 29, 3 ही बचे हैं ना, जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर दी है। अब ये बच गए, और मैंने आपको, आप बोलोगे सर इनटू में 1 भी तो नहीं लिखा। लिख देते हैं, वो तो लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 की चाहे किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा लो 1 ही रहता है भाई। तो ये अब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो 11, 3, 3, 9, ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आप खुद कर लोगे, थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी है, वो आप खुद करोगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है प्रूव दैट एचसीएफ गिवन है भैया मेरे पास। एचसीएफ है 306 और 657, ये हमारे पास 9 एचसीएफ गिवन है, ठीक है। और बोल रखा है फाइंड एलसीएम, और एलसीएम फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम। अच्छा आप मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था नंबर्स में और एलसीएम और एचसीएफ में, क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये बताया था नहीं बताया? बताया था ना। अब एचसीएफ क्या हमारे पास 9, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना ही है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 306 और सेकंड नंबर हमारे पास है 657। कोई प्रॉब्लम है?
अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। कैंसिल कर दो भाई, ये कैंसिल होता है वो। अब मैं इसको 9 से कैंसिल कर देता हूं, 9 से कैंसिल करोगे तो क्या जाएगा, 9 3 जा 27 और ये 9 4 जा 36, तो ये आ गया हमारे पास 34 इंटू 657। अब इनकी मल्टीप्लाई, तो चलो मैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 34 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 4 और इंटू में 657। अब 657 की पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और 2 17 और 3 6 जा 18 और 1 19 और प्लस में 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26। अब ऐड कर दो इनको, ऐड करोगे तो ये हो गया हमारे पास 8, 1 और 2 3, 7 और 6 13 और ये हो गया 11 और 1 12 और 1 और 1 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।